नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए एमए इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे। वो है सिनेमा, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। सिनेमा, कला और साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। यदि सिनेमा केवल दिया रहेगा या फिर कला केवल या फिर साहित्य केवल, तो भी आप इस आंसर को लिखिएगा, देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे लेना है और कहाँ कहाँ पे नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर: सिनेमा, कला और साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत व्यापक, गहरा और ऐतिहासिक रहा है। जो है सिनेमा, कला और साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान जो है वो अत्यंत व्यापक और गहरा और ऐतिहासिक रहा है। महिलाओं ने इन क्षेत्रों में केवल भागीदारी ही नहीं दी, बल्कि नई दिशा, नई संवेदना और नई अभिव्यक्ति भी दी है। उन्होंने समाज के सामने स्त्री जीवन, मानवीय संवेदनाओं और संघर्ष, स्वतंत्रता, समानता, सौंदर्य बोध और सामाजिक परिवर्तन के प्रश्नों का प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। देखिए, महिलाओं ने इन क्षेत्रों में केवल भागीदारी ही नहीं दी, बल्कि उनको नई दिशा, नई संवेदना और नई अभिव्यक्ति भी दी है। उन्होंने समाज के सामने स्त्री जीवन और मानवीय संवेदनाओं और संघर्ष, स्वतंत्रता, समानता, सौंदर्य बोध और सामाजिक परिवर्तन के प्रश्नों का प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। लंबे समय तक यह क्षेत्र पुरुष प्रधान रहे, फिर भी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और सृजनशीलता से विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। लंबे समय तक यह क्षेत्र पुरुष प्रधान रहे, फिर भी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से और सृजनशीलता से विशिष्ट स्थान जो है बनाया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब देखते हैं सिनेमा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। देखिए, पहले तो है कि सिनेमा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, तो अभिनय के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की भूमिका, अभिनय वहाँ पे रोल करने वाला, कार्य करने वाला, वो जो है अभिनय के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की भूमिका। फिल्मों के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रारंभ से ही योगदान रहा है। देखिए, फिल्मों के क्षेत्र में जो है महिलाओं का प्रारंभ से ही योगदान रहा है। सन 1911 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने जिस समय प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण प्रारंभ किया, तो उन्हें इसके लिए कोई नायिका नहीं मिली। अंततः रानी तारामती की भूमिका एक युवक को निभानी पड़ी। देखिए, फिल्म के क्षेत्र में जो है महिला प्रारंभ से ही योगदान में रहा, लेकिन सन 1911 ईस्वी में जब दादा साहब फाल्के ने जिस समय प्रथम फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र जो है, ये प्रथम फिल्म है, इसका निर्माण प्रारंभ किया ना, तो इसके लिए उसे कोई नायिका नहीं मिली रोल करने के लिए, ठीक ना। तो रानी तारामती थी राजा हरिश्चंद्र फिल्म में, रानी तारामती का भी रोल होना चाहिए था ना, तो रानी तारामती की भूमिका एक युवक को निभानी पड़ी थी, है ना। इसके बाद उन्होंने सन 1913 ईस्वी में जब मोहिनी भस्मासुर फिल्म बनाई, तो मोहिनी की भूमिका निभाने के लिए दो महिला ये तैयार हो गई, है ना। तो मोहिनी भस्मासुर बनाई जब 1913 ईस्वी में, तो उस समय जो है दो महिलाएं तैयार होगी, जिनका नाम देखिए आगे, जिनका नाम था दुर्गाबाई काथम एवं कमलाबाई काथम। दुर्गाबाई काथम एवं कमलाबाई काथम जो पहली महिला थी। यही प्रथम भारतीय अभिनेत्रियां कहलाई, किंतु प्रसिद्धि न होने के कारण उनके नाम पृष्ठभूमि में रह गए। ये प्रथम भारतीय अभिनेत्रियां थी दुर्गाबाई काथम और कमलाबाई काथम, लेकिन प्रसिद्धि न होने के कारण उनका नाम पृष्ठभूमि में ही रह गए। आप आगे देखते हैं। अब प्रसिद्धि के आधार पर सुलोचना को मूक फिल्मों की तथा देविका रानी को बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका माना गया। प्रसिद्धि के आधार पर सुलोचना जो थी ना, इसको मूक फिल्मों, मतलब वहाँ पे शारीरिक सौंदर्य, हाव भाव को दिखाया जाता है, वो है मूक फिल्म। तथा देविका रानी को बोलती फिल्म, जहाँ पे बोलते हुए दिखाया जाता है, ठीक ना, बोला जाता है, तो बोलती फिल्म की प्रथम नायिका मानी जाती है देविका रानी को। धीरे धीरे महिलाएं इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगे, और भी महिलाएं थी, वो लोग भी इस क्षेत्र में आकर्षित होने लगे इन लोगों के बाद। अब हम आगे देखते हैं कि एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सुलोचना मूक फिल्मों की प्रथम अभिनेत्री थी, है ना, मूक फिल्म की जो है वो प्रथम अभिनेत्री थी, तथा बोलती फिल्मों का युग आने पर ऊंचा भाव लेकर स्टार बन गई। बोलती फिल्म जब चर्चित हुआ ना, तो सुलोचना का भी चर्चा ज्यादा होने लगा, तो उस समय ऊंचा भाव लेकर ये स्टार बन गई। उस सस्ते युग में सुलोचना का जो वेतन है 5,000 प्रति माह था, उसका वेतन था
जो था ना वो 5,000 प्रति माह था, लेकिन उस समय वही ढेर था। भारतीय फिल्मों की यही प्रथम अभिनेत्री थी जो कार खरीदी थी, प्रथम अभिनेत्री थी जो कार खरीदी थी। उसकी इस लोकप्रियता के आधार पर ही एक फिल्म निर्माता ने अपनी फिल्म का नाम सुलोचना रखा था। इतना लोकप्रिय हो गई थी ना कि एक फिल्म निर्माता ने सुलोचना नाम का एक फिल्म का निर्माण किया, अपना फिल्म का नाम सुलोचना ही रख दिया। आप आगे देखते हैं, हम देविका रानी के बारे में, देविका रानी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने हिमांशु राय इंडोनेशियन संस्थान में, इंडोनेशियन होगा यहाँ पे, हिमांशु राय इंडोनेशियन संस्थान में कर्मा नामक फिल्म में कार्य किया था। कर्मा नामक फिल्म बना तो उसमें कार्य किया था, और इस फिल्म के नायिका देविका रानी थी। देविका रानी रोल किया था कर्मा नामक फिल्म में। तथा इस फिल्म में बर्दवान है, ये राज का नाम है, बर्दवान राज की राजकुमारी ने भी कार्य किया था, है ना। इस फिल्म के पश्चात देविका रानी अपनी खूबसूरती एवं अभिनय के कारण चर्चा का विषय बन गए। जब ये फिल्म शूटिंग हुआ ना तो ये लंदन तक भी प्रसिद्धि कुछ हद तक था। तो ये जो है देविका रानी अपनी खूबसूरती एवं अभिनय के कारण चर्चा का विषय बन गई। धीरे धीरे इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अभिनेत्रियां उभर कर सामने आई, जैसे कि नूरजहां, नरगिस, ये अभिनेत्रियां हैं। मधुबाला, नसीब, मीना कुमारी, है ना। मीना कुमारी अपने आवाज के दर्द, सुंदरता के अभिनय के कारण, मतलब उसका आवाज में दर्द था अभिनय के कारण, मतलब अच्छा रोल भी करती थी। मीना कुमारी को अपने समय की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। मीना कुमारी जो थी ना, उसको अपने समय का ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। अब हम आगे देखते हैं कि धार्मिक फिल्मों के क्षेत्र में, अब हम देख लिए वहां पे मूक फिल्म और बोलती फिल्म। अब धार्मिक फिल्मों के क्षेत्र में शोभना समर्थ एवं निरूपा रॉय अपने विशिष्ट पहचान बनाई थी। धार्मिक फिल्मों के क्षेत्र में जो है शोभना समर्थ और निरूपा रॉय, शोभना समर्थ और निरूपा रॉय, ठीक ना। फिर दूसरा है सामान्य फिल्मों के क्षेत्र में, सामान्य फिल्म के क्षेत्र में बैजंती माला एवं वहीदा रहमान, बैजंती माला एवं वहीदा रहमान, बैजंती माला एवं वहीदा रहमान। अब देखें हास्य अभिनेत्री में, जो हंसाने वाला अभिनेत्री, हास्य अभिनेत्री में टुनटुन एवं शोभा खोटे, टुनटुन एवं शोभा खोटे। फिर आए खलनायिकाओं में, खलनायिकाओं में जो गुंडी बनती है या फिर किसी पर साजिश करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बुरे काम के लिए रोल किया जाता है ना, बुरे काम करते हुए जो रोल करते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं खलनायिकाओं। खलनायिकाओं के क्षेत्र में जो है उसमें है मनोरमा, शशिकला, कुलदीप आदि ने भी महत्वपूर्ण पहचान बनाई। मनोरमा, शशिकला, कुलदीप, याद रहेगा। फिर अभिनय और नृत्य दोनों कलाओं में, अभिनय भी रोल करने वाला में भी और नाचने वाला में भी, है ना। परंपरागत अभिनेत्री में कुकू, रागिनी, वैजंती माला, जो है यहाँ वैजंती माला देखिए, सामान्य फिल्मों के क्षेत्र में भी इसका नाम दे सकते हैं और अभिनय और नृत्य दोनों में भी इसका नाम दे सकते हैं। हेमा मालिनी आदि जो है वो रोल भी करती थी और नृत्य दोनों कलाओं में ये माहिर थी। नृत्य के दृष्टिकोण से आप देखिए, केवल नाचने वालों के दृष्टिकोण से हेलेन और पद्मा खाना आदि थे, हेलेन और पद्मा खाना ये है। आप आगे हम देखते हैं, ये हो गया आपका सिनेमा, सिनेमा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। आप देखिएगा कला के क्षेत्र में नारियों का योगदान, कला, कला के क्षेत्र में ये दूसरा प्रश्न भी बन सकता है और वही में पूछ दिया है तो आप लिख सकते हैं। चलिए, कला के क्षेत्र में नारियों का योगदान। संगीतकार एवं गीतकार के रूप में भारतीय नारी, संगीतकार एवं गीतकार के रूप में भारतीय नारी। महिला संगीतकारों में सर्वप्रथम सरस्वती देवी का नाम आता है। महिला संगीतकारों में सर्वप्रथम जो है वो सरस्वती देवी का नाम आता है, जिन्होंने हिमांशु राय की देखरेख में, हिमांशु राय जो है एक निर्देशिका थे, निर्देशक थे, फिल्म निर्देशक निर्माता भी थे, उसके देखरेख में जवानी की हवा नामक फिल्म में प्रथम बार संगीत दिया था, है ना। जवानी की हवा जो फिल्म निर्माण हुआ ना, तब इन्होंने ही, सरस्वती देवी ने ही गीत संगीत दिया था। पारसी समाज में उस समय फिल्मों में कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता था, वो पारसी समाज से बिलोंग करती थी जो है सरस्वती देवी। अतः नाम परिवर्तन कर इस क्षेत्र में आई, किंतु फिर भी पता चलने के बाद पारसी समाज ने काफी हंगामा किया। जब पता चला ना तो हंगामा कर दिया। फिर धीरे धीरे आक्रोश ठंडा होने पर सरस्वती देवी ने अन्य फिल्मों में भी संगीत दिया। जब आक्रोश ठंडा हो गया ना तो उसके बाद में और फिल्मों में भी उसने संगीत देना प्रारंभ कर दिया। अन्य संगीतकारों महिलाएं में उषा खन्ना है, देखिए संगीतकार महिलाओं में जो है उषा खन्ना है, फिर शारदा है, तथा जदन बाई जो नरगिस की माँ थी, वह संगीत निर्देशिका थी।
इन्होंने भी संगीत का निर्माण किया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करते हुए। महिला गीतकारों में पद्मा सचदेव निर्मल। पद्मा सचदेव निर्मल महिला गीतकारों में माया गोविंद के नाम से भी जाने जाते हैं एवं माया गोविंद के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रथम गायिका फिल्म क्षेत्र में होने वाली गौरव जुबेदा को प्राप्त है। प्रथम गायिका फिल्म क्षेत्र में जो है जुबेदा को प्राप्त है, जिन्होंने आलम आरा फिल्म में अपने ऊपर ही फिल्माया एक गीत गाया था। आलम आरा जो फिल्म बना था ना, तो उसमें गीत गाया था जुबेदा। आगे चलकर गीतों वाली फिल्मों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जुबेदा के बाद ही आगे जो है गाना वाला फिल्मों का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जिसमें गीत स्वयं अभिनेत्रियों को ही गाना पड़ता था। जिसमें गीत जो है स्वयं अभिनेत्रियों को ही गाना पड़ता था, चाहे वो उसकी आवाज कैसी भी हो। गायिका अभिनेत्रियों के रूप में नूरजहां थी, है ना। धीरे धीरे शमशाद बेगम, पारुल घोष, जोहराबाई आदि भी उभर कर सामने आई। अब देखते हैं आगे की पार्श्व गायिका में। बाद के गायिकाओं में पार्श्व गायिकाओं में सर्वोच्च स्तर पर लता मंगेशकर, यहाँ पे अच्छा से लिख लीजिएगा, जिन्होंने अपनी आवाज की जादू से देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त आशा भोसले, हेमलता, सुमन, कंचन, कृष्णमूर्ति आदि कई पार्श्व गायिकाओं के रूप में प्रसिद्ध हुई। आशा भोसले, हेमलता, सुमन, कंचन, कृष्णमूर्ति आदि कई पार्श्व गायिका थे। अब देखते हैं हम फिल्म निर्देशक के रूप में महिलाएं। फिल्म निर्देशक के रूप में महिला, ये कला के क्षेत्र में आते हैं ना, तो ये भी तो कला है। सर्वप्रथम सन 1945 ईस्वी में कमलाबाई मंगलूरकर ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रथम कदम रखा था, जबकि उन्होंने पन्नादाई फिल्म का निर्माण किया। तत्पश्चात प्रतिमा दास गुप्ता ने छमिया नामक फिल्म का निर्माण किया। देखिए, फिर हिमांशु राय की मृत्यु उपरांत उनके स्टूडियो का समस्त कार्यभार देविका रानी ने संभाला। हिमांशु राय की मृत्यु उपरांत उनके स्टूडियो का समस्त कार्यभार जो है वो देविका रानी ने संभाला। उन्होंने पुनर्निर्मल और किस्मत जैसी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन दिया। देविका रानी जहां एक और अछूत कन्या, इज्जत वचन जैसी फिल्मों का अभिनय की ऊंचाइयों में छुआ था। मतलब इन सब का जब फिल्म निर्माण हुआ ना, इन सब फिल्म का, इज्जत वचन सबका, तो इन्होंने अच्छा रोल किया था और वह फिल्म बहुत अच्छा चला था। वहीं दूसरी ओर निर्माता निर्देशक के रूप में भी अनेक महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया। जो है फिल्म का निर्माण के रूप में, निर्देशक के रूप में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है ना। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त जदन बाई ने मोतियों का हार एवं शोभना, जदन बाई जो है वो मोतियों का हार एवं शोभना समर्थ ने मोतियों का हार और शोभना समर्थ ने अपनी बेटियों नूतन एवं नतुजा के लिए हमारी बेटी एवं छबीली जैसे फिल्मों का निर्माण किया था। इन्होंने भी फिल्मों का निर्माण किया था। अब आगे देखते हैं हम कि दक्षिण भारत में निर्माता निर्देशक के रूप में कई महत्वपूर्ण महिलाएं उभरकर सामने आई थी। देखिए, बंगाली फिल्मों में अनुवा गुप्ता व काननवाला। मराठी में शोभा खोटे का नाम प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त है रूपा सेन ने मंगेतर का, फिर साधना ने गीता मेरा नाम का सफल निर्देशक किया था, है ना। मराठी में शोभा खोटे और इसके अतिरिक्त रूपा सेन मंगेतर का, और साधना ने गीता मेरा नाम का सफल निर्देशक किया था मराठी भाषा में। फिर निर्देशक के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नाम है अरुणा देसाई, साई परायते एवं सुशीला कायम। अरुणा देसाई, साई परायते एवं सुशीला कायम। अब आगे देखते हैं महिला कहानीकारों में। महिला कहानीकारों में मोनू भंडारी, शशि गोस्वामी, अमृता प्रीतम में शिवानी के नाम प्रसिद्ध है। मोनू भंडारी, शशि गोस्वामी, अमृता प्रीतम एवं शिवानी के नाम प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध अभिनेत्री ने अभिनय के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी ख्याति प्राप्त की है, जैसे कि शबाना आजमी, ये भी है प्रसिद्ध,
है ना अभिनेत्री, कहानीकार शबाना आजमी। इन्होंने अभिनय के साथ साथ रोल के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याओं के साथ मानवीय अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। इन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तथा 15 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण एवं व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हुआ था। किसको? शबाना आजमी को। अब हम हो गया, देखते हैं कि कला के क्षेत्र में तो हो गया, अब हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। प्राचीन काल में साहित्य के क्षेत्र में नारी। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति समाज में अत्यंत उच्च एवं सामान्य थी। उन्हें पुरुषों के समान ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त थे। वह स्वतंत्र रूप से धार्मिक क्रियाकलापों एवं वाद विवादों में हिस्सा लेती थी। कतिपय महिलाएं आजीवन अविवाहित रहकर वेदों के अध्ययन एवं शिक्षा प्राप्ति में लगी रहती थी। इन्हें ही ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जो प्राचीन काल में उनकी समाज थी ना, उसमें नारी की स्थिति जो थी वो उच्च और सामान्य थी। उस समय पुरुषों के समान ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्ति का पूर्ण अवसर उन्हें प्राप्त था। वे स्वतंत्र रूप से धार्मिक क्रियाकलापों में भी वाद विवादों में भी हिस्सा ले सकती थी। अधिकतर महिलाएं तो कोई महिलाएं तो है जो कि आजीवन अविवाहित रहकर वेदों की अध्ययन एवं शिक्षा प्राप्ति में लगी रहती थी। इन्हें ही ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ऋग्वेद एवं सामवेद में ऐसी 21 महिलाओं के नाम वर्णित हैं। ऋग्वेद और सामवेद में, जिन्होंने इन ग्रंथों में अनेक मंत्रों एवं सूत्रों की रचना की। इनमें प्रमुख महिलाओं के नाम इस प्रकार हैं। वाकघोष, लोपामुद्रा, विश्वतारा, रुद्रानी, जूही, यमी आदि हैं। जो है वाकघोष, लोपामुद्रा, विश्वतारा, इंद्रानी, जूही, यमी, इन सब में से कोई नाम को आप याद कर लेंगे। 21 हैं, लेकिन मैंने कुछ को ही लिखा है। देवी सूक्त की रचना वाक ने एवं सूर्य सूक्त की रचना सूर्य सावित्री ने की है। देवी सूक्त की रचना वाक ने और सूर्य सूक्त की रचना सूर्य सावित्री ने की थी। अब हम आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में साहित्य के क्षेत्र में नारी। उत्तर वैदिक काल में शास्त्रार्थ करने वाली प्रमुख विदुषी महिलाएं गार्गी एवं मैत्रेयी थी, है ना, गार्गी और मैत्रेयी थी उत्तर वैदिक काल में। फिर बौद्ध काल में देखिए, बौद्ध काल में पाली भाषा में निर्मित काव्य ग्रंथ तेरी गाथा 13 भिक्षुणियों द्वारा लिखित है। तेरी गाथा जो है वो 13 भिक्षुणियों द्वारा लिखित है बौद्ध काल में, वो पाली भाषा में। जैन काल में देखिए, जैन काल में कन्नड़ भाषा, जैन काल में कन्नड़ भाषा में कवित्रियां अक्का देवी और भद्रा के नाम विशेष उल्लेखनीय है। फिर होन्मा एवं अनुपमा ने भी इस काल में काव्य की रचना की है, जैन काल में। अब हम आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत में साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। प्राचीन काल तो हो गया, मध्यकालीन भारत में साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। मध्यकालीन भारत में तमिल साहित्य ने विशेष प्रगति की, है ना, तमिल साहित्य विशेष प्रगति की। तमिल की प्रथम भक्ति गीत लेखिका को कोंघाई अंडाल कहते हैं, कोंघई अंडाल कहते हैं। वह रामानुज की भक्ति धारा से प्रेरित थी। उनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तिरनमोली और तिरुपवई, है ना, तिरनमोली एवं तिरुपवई जो है किसकी थी? कोंघाई अंडाल की प्रसिद्ध ग्रंथ थी। फिर ओडिया भाषा में देखते हैं कि माधवी देसाई ओडिया भाषा में। मराठा में जनाबाई मुक्ताबाई। प्रकृति व संस्कृत भाषा में, प्रभुदेवी, शीला, सुभद्रा, जयंती देवी आदि हैं। प्रभुदेवी, शीला, सुभद्रा, जयंती देवी आदि महत्वपूर्ण भक्ति गीत की रचना की है। अब आगे देखते हैं हम गुजराती, हिंदी व ब्रज भाषा में। मीराबाई के भक्ति गीत अत्यधिक लोकप्रिय हुए। मीराबाई कृष्ण भक्ति धारा के लिए अत्यधिक विख्यात हैं। कृष्ण भक्ति धारा के लिए वो विख्यात है। उनके भजन कृष्ण भक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। और मीरा कवित्री के साथ साथ एक सफल गायिका व संगीतज्ञ भी थी। राजस्थान में मीरा के पश्चिम पर चलने वाले दास दासी संप्रदाय के नाम से
जाने लगे, नाम से जानने लगे। मीरा के भक्ति गीत आज भी श्रद्धापूर्वक गाए जाते हैं। मीराबाई से पूर्व डिंगल काव्य में, है ना, मीराबाई से पूर्व जो है डिंगल काव्य में झीमा चाटनी और गीत निपुण काव्य धारा में, गीत निपुण काव्य धारा में सहजोबाई और दयाबाई, निपुण काव्य धारा में जो है ना वो सहजोबाई एवं दयाबाई तथा नीति में रत्नावली एवं साई के पद प्रसिद्ध है। नीति में रत्नावली साई के पद प्रसिद्ध हैं। अब हम आगे देखते हैं मीराबाई का अनुकरण करने वाली, है ना, मीराबाई का अनुकरण करने वाली प्रमुख कवित्रियां जो थी वो गौरीबाई, कृष्णबाई, राधाबाई, गौरीबाई, कृष्णबाई, राधाबाई, इन सब ने भी भक्ति काव्य की रचना की। इन सब ने भी भक्ति काव्य की रचना की। इसके पश्चात देखिए 11वीं सदी में राजा भोज, 11वीं सदी में राजा भोज के दरबार में सीता नामक कवित्री। फिर 14वीं शताब्दी में वीर चरित्र की रचयिता गंगा देवी, 14वीं शताब्दी में वीर चरित्र की रचयिता गंगा देवी। 15वीं शताब्दी में रामायण काव्य तिलक की रचयिता रानी मधुरवानी, रामायण काव्य तिलक की रचयिता जो है रानी मधुरवानी। 17वीं शताब्दी में आनंद ललित के रचयिता, आनंद ललित के रचयिता जो है वैजयंती के नाम से विशेष उल्लेखनीय है। यह है 11वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, 17वीं। इसके बाद मध्य काल में साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख भागीदारी निभाने वाली महिलाओं में स्वर्ण कुमारी देवी, स्वर्ण कुमारी देवी बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन थी। स्वर्ण कुमारी देवी, जिन्हें प्रथम महिला भारतीय उपन्यास लेखिका होने का गौरव प्राप्त था, है ना, प्रथम भारतीय महिला उपन्यास लेखिका का गौरव प्राप्त था। किसको? स्वर्ण कुमारी देवी, जो रविंद्रनाथ की टैगोर की बड़ी बहन थी। अब हो गया मध्यकाल। अब हम आते हैं आधुनिक काल में साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। भारत में साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। आधुनिक काल के साहित्य में नई वर्ग में जागृत नवीन चेतना परिलक्षित होती है। इस काल में साहित्य के विभिन्न विधाओं के विकास से महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान है। अब देखते हैं काव्य के क्षेत्र में। आधुनिक काल के प्रारंभ में महिलाओं ने काव्य के क्षेत्र में जो साहित्य का सृजन किया वो हुआ पूर्णतः जो साहित्य का जो है सृजन किया ना वो पूर्णतः परंपरागत शैली पर आधारित था। इसके बाद इस शैली में नवीन प्रयोगों के साथ लिखने वाली प्रमुख भारतीय कवित्रियां सरस्वती देवी, हेमंत कुमार, रानी देवी, चंद्रकलाबाई आदि थे। जो है इसके नवीन प्रयोगों के साथ लिखने वाली प्रमुख भारतीय कवित्रियां में सरस्वती देवी, हेमंत कुमार, राजरानी देवी, और जो है इरास्ट प्रेम से ओतप्रोत काव्य का सृजन। उग्र लिखित कवित्रियों में सुभद्रा कुमारी चौहान, विद्यावती कोकिल, रामेश्वरी देवी और महादेवी वर्मा थे। महादेवी वर्मा को अपने 4 कवियों के ग्रंथ हो गए आपके संकलन यम के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? महादेवी वर्मा को। आप आगे देखते हैं हम कहानी के क्षेत्र में। आधुनिक काल में हिंदी भाषा के साहित्य में गद्य की विशेष प्रगति हुई। आधुनिक काल में जो हिंदी भाषा के साहित्य में गद्य की विशेष प्रगति हुई। हिंदी कहानी का सूत्रपात राजेंद्र वाला घोष नामक महिला कहानीकार के द्वारा हुआ था। राजेंद्र वाला घोष नामक महिला कहानीकार के द्वारा हुआ था हिंदी कहानी का सूत्रपात। उन्हें बंगला महिला के नाम से भी जाना जाता था। किसे? राजेंद्र वाला घोष नामक महिला को। उनके द्वारा रचित धुलाई वाली हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती थी। धुलाई वाली जो है ना वो हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता था। इसके अतिरिक्त शिवरानी देवी ने नारी हृदय, यहाँ पे नारी होगा, नारी हृदय नाम की कहानी है ना की रचना की। फिर समुद्र चौहान की बिखरे मोती भी विशेष प्रसिद्ध है। और होमवती देवी ने नारी समस्या प्रधान की कहानी लिखी। इसके अतिरिक्त महिलाएं कहानीकार में जो सत्यवती होगा, सत्यवती मलिक, उषा देवी मिश्रा, कमल चौधरी आदि हैं। सत्यवती मलिक, उषा देवी और मिश्रा, कमल चौधरी, ये आदि हैं जो कहानीकार थे। अब देखते हैं उपन्यास के क्षेत्र में। उपन्यास
उपन्यास के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महिला कहानीकार का नाम कृष्ण सोबती और शिवानी थी। उपन्यास के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महिला कहानीकार का नाम कृष्ण सोबती और शिवानी थी, जहां एक और कृष्ण सोबती खुले चित्रण, विभिन्न शैलियों की रचना और नपी तुली भाषा के लिए चर्चित थी। वह खुला चित्रण करती थी विभिन्न शैलियों में और नपी तुली उनकी भाषा थी, है ना। वहीं शिवानी ने प्रवाहमयी भाषा, शिवानी जो है वो प्रवाहमयी भाषा, मनोरंजक कथाओं एवं रोमानी अपील के द्वारा अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित की थी। फिर कृष्ण सोमती को उनकी कृति जिंदगी नाम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कृति जो है जिंदगी नाम के लिए, ये उनकी कृति थी, उस साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपन्यास के क्षेत्र में उल्लेखनीय है अमृता प्रीतम, शारदा मिश्रा, प्रतिभा वर्मा, है ना। ये सब उपन्यास के क्षेत्र में भी है, अमृता प्रीतम, शारदा मिश्रा और प्रतिभा वर्मा। आशापूर्ण देवी तथा महाश्वेता देवी बंगला साहित्य को की दो प्रसिद्ध हस्ताक्षर थे। आशा देवी और आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी बंगला साहित्य के लिए, वो लोग तो थे अलग साहित्य के लिए और ये थी बंगला साहित्य के लिए। अपने अलग पहचान बनाने वाली महाश्वेता देवी को वर्ष 2004 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया था। 2004 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया था। अब हम देखते हैं आगे निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सिनेमा, कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभ सभी महिलाओं का योगदान रहा है। प्रारंभ से ही होगा, सही बोलते हैं। निष्कर्ष है, उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सिनेमा, कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रारंभ से ही महिलाओं का योगदान रहा है। इन्होंने इस क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की और मनोरंजक बनाया। इन्होंने जो है इस क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की और आगे मनोरंजक बनाया। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी।